ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये बुद्धिमत्ता का कार्ड आपकी मौजूद स्थिति के लिए एक बहुत गहरा और सटीक मार्गदर्शन दे रहा है। भगवान हनुमान यहाँ शांत मुद्रा में लिखने के कार्य में लीन है, जो आत्ममंथन और योजना का प्रतीक है। यहाँ आपके लिए थर्ड पार्टी और लव रिलेशन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसले ले रहे हैं। हनुमान जी का ये रूप आपको सिखा रहा है कि पहले अपनी भावनाओं को एक कागज़ पर उतारें, शांत मन से उन पर विचार करें। कभी कभी चुप रहकर और केवल ऑब्जर्वेशन करके ही बड़ी युद्ध को आप जीत लेंगे। थर्ड पार्टी को हराने का सबसे अच्छा तरीका आपका विवेक का उपयोग करना है। भविष्य में ये ब्लॉकेज तभी खुलेगा जब आप अपने ईगो को त्याग कर अपनी अंदर की आवाज़ सुनेंगे। आने वाले समय में आपको कोई एक ऐसी जानकारी या कोई सच का पता चलेगा जो आपके रिश्ते की धुंध को साफ कर देगा। हनुमान जी की कृपा से यदि आप धैर्य और सही रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो आप इस कठिन समय से बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल आएंगे। इस समय आपके संबंध में जो रुकावटें, ब्लॉकेज महसूस हो रही हैं, वह किसी बाहरी ताकत से ज़्यादा रणनीति की कमी के कारण है। कार्ड का संदेश है, जोर जबरदस्ती या केवल भावनाओं में बहना इसका समाधान नहीं है। यदि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी शामिल है तो ये कार्ड संकेत दे रहा है कि आपको इस समय गुस्सा करने के बजाय उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि है। इस स्थिति को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। अब मैं दूसरा कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ। इस कार्ड से आपको पता चलेगा सन ऑफ वेंट। इस कार्ड से आपको मैं बता सकती हूँ कि आगे की क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं। सन ऑफ विंड कार्ड आपके पार्टनर की वापसी और सॉरी के लिए बहुत ही सकारात्मक और तेज संकेत दे रहा है। फास्ट एनर्जी, ये कार्ड स्पीड का प्रतीक है। इसका मतलब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास बहुत तेज़ी से हो रहा है। वह हवा की गति की तरह आपकी ओर वापस आने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ गया है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अब जो उनकी लाइफ में है उसका इमेज उनकी आंखों के सामने नहीं रहता, सिर्फ आपकी इमेज उनकी आंखों के सामने रहती है। अब वह आपकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब वह बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। वह आपसे संपर्क करने वाले हैं। ये माफ़ी किसी मैसेज, कॉल या अचानक मुलाकात के रूप में हो सकती है। अब आप इंतज़ार करिए कि वो कहीं पे भी आपको कहीं से भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, या किसी कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज के, या अचानक मुलाकात होने वाली है। देरी नहीं करिए। कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है, डू नॉट डिले। इसका मतलब है कि इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला है। अब कुछ घंटों से लेकर 3 से 7 दिन के भीतर ही किसी न किसी हलचल का संकेत आपको मिलने वाला है। यानी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। आपको इंतज़ार अब ज़्यादा दिनों तक नहीं करना है। यदि आपके पार्टनर की ओर से माफ़ी का कोई छोटा सा भी संकेत, एक मैसेज, सोशल मीडिया पर लाइक मिले तो उसे अहंकार की वजह नज़रअंदाज ना करें। अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें और अपने पार्टनर से बात करने के लिए आप भी हाँ बोलिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जय बजरंगबली महाराज की जय। मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है।
ये मैसेज आपको संकेत दे रहा है कि प्राण शरीर के जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी प्रकार से आपके ठंडे और टूटे हुए रिश्ते में फिर से जान लेकर आ रहे हैं हनुमान जी। ये प्रतीक्षा और धैर्य का समय है, हार मानने का नहीं है। कार्ड कह रहा है कि अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये है कि रिश्तों को सुधारने से पहले अपनी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति को ठीक रखिए। ये कार्ड संकेत देता है कि आपको अपनी दिनचर्या, खान-पान और नींद में सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो हनुमान जी को ओम हनुमते नमः मंत्र 108 बार जाप करिए। इससे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। और चमेली का तेल जलाइए और सिंदूर अर्पण करिए मंगलवार को हनुमान जी पे। शांति और क्षमा करने का समय है। ये समय कड़वाहट को बुलाकर शांति अपनाने का। यदि रिश्ता जुड़ना तय है तो वह बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से फिर से जुड़ सकता है। करियर के मामले में सफलता और मान्यता का प्रतीक है। कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपने अब तक जो संघर्ष किया था, जिस अवसर का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अवसर अब आ चुका है। कुछ ही दिनों का इंतज़ार है और नीम करौली बाबा आपके सामने आपकी मेहनत का फल लेकर आ रहे हैं। तो बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका।